एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था और उसके 2 बच्चे थे। रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत ही सुखी जीवन बिता रहा था, क्योंकि छोटा परिवार था और रामू का एक ही लक्ष्य था कि हमें दोनों बच्चों को इंजीनियर बनाना है। और दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने सारे सुखों का त्याग करके, अगर चप्पल टूट गया है तो उसे वो मोची से सिलाकर पहन लेता था। लेकिन जल्दी चप्पल खरीदने के लिए वो मार्केट में नहीं जाता। कपड़ा अगर कहीं थोड़ा फट गया है तो दर्जी से उसे सिलाकर पहन लेता था। लेकिन नया कपड़ा बनाने के लिए वो मार्केट में नहीं जाता था, क्योंकि उसका एक लक्ष्य बन गया था कि मैं अपना जीवन कैसा भी बिता लूं, क्यों ना मैं सादी दाल और रोटी खाकर ही बिता लूं, लेकिन मुझे अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है। और उसी सपनों में हर समय वो खोया रहता था और सपना साकार भी हुआ उसका। दोनों बेटे उसके पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गए। अच्छा टैलेंट था दोनों के अंदर और दोनों बच्चे भी अपने पिता का साथ दिए। उनका सपना पूरा करने में और दोनों बेटे भी दिन रात मेहनत करने में लगे हुए थे। पढ़ाई के सिवा वो और भी किसी काम से मतलब नहीं रखते थे। और शासन जी, इतना अच्छा टैलेंट होने के कारण दोनों विदेश में शिफ्ट हो गए। रामू बहुत ही प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसका सपना साकार हो चुका था। और समय आया, रामू ने अपने दोनों बेटों की शादी भी कर दिया और दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के विदेश चले गए, अपने साथ में रखने लगे। रामू का जीवन बड़ा ही अच्छा बीत रहा था अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी और एक अच्छा मकान भी रामू गांव में बनवा लिया। लेकिन समय की मार तो सबको सहना पड़ता है। कहते हैं कि पैसा ही हर सुख का कारण नहीं हो सकता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। जीवन तो रामू का बीत रहा था, धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन बुढ़ापा तो सभी के जीवन में आएगा। और समय ने रामू और रामू की पत्नी को अपने आप में वृद्धावस्था में लेकर चला गया। अब दोनों चलने फिरने से असमर्थ होने लगे। रामू की पत्नी को कई प्रकार की बीमारियां हो गई। रामू ने अपने बेटे से कहा भी कि आप दोनों में से एक बहू को घर पे छोड़ दो, ताकि हम लोगों को एक लोटा पानी मिल सके। लेकिन बेटों की तरफ से रामू को यही जवाब मिला कि पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, आप एक नौकरानी रख लीजिए, उसको मैं पेमेंट दे दिया करूंगा। रामू मरता क्या ना करता, एक नौकरानी अपने घर में रख लिया, जो समय से आती, बर्तन धोती, घर में पोंछा लगाती,
खाना बनाती, लेकिन हर समय तो नौकरानी घर में रहने वाली है नहीं। वो भी अपने समय से निकल जाया करती थी। और धीरे धीरे रामू का जीवन बीत रहा था। एक समय ऐसा भी आया कि रामू के पत्नी की तबीयत बहुत ही सीरियस हो गई। रामू को लगा कि अभी मेरी पत्नी बचने वाली नहीं है, तो रामू ने अपने बड़े बेटे को फोन लगाया और घर की सारी परिस्थिति की जानकारी दी उसे कि बेटा, आपके माताजी की तबीयत बहुत ही सीरियस है और वो कभी भी अपने प्राण को छोड़ सकती हैं, कभी भी अपने शरीर को छोड़ सकती हैं। इसलिए आप दोनों भाई अपने पत्नी और बच्चों के साथ तत्काल घर चले आइए। बड़े बेटे ने जब ऐसा सुना तो छोटे भाई को अपने घर पे बुलाया और बैठ करके उसे सलाह मशवरा किया कि भाई देखिए, मेरे पास तो घर जाने का समय नहीं है। पिताजी का फोन आया था, एक काम करो, आप माँ मरने वाली है तो आप घर चली जाइए, जो भी क्रियाकर्म होगा उसमें आप शामिल हो जाइए। और जब पिताजी की ऐसी अवस्था आएगी, पिताजी का मरने का समय आएगा, जब पिताजी अपने शरीर को छोड़ेंगे, तो फिर आप मत जाना, मैं चला जाऊंगा। अब दोनों का आपस में यही सलाह मशविरा हुआ और दोनों तैयार भी हो गए कि ठीक है, माँ के इंतकाल में मैं चला जा रहा हूँ, माँ सीरियस है तो मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन जब पिता सीरियस होंगे, पिता अपने प्राण को छोड़ेंगे, पिता अपने शरीर को छोड़ेंगे, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। दोनों भाई में समझौता हो गया, लेकिन छोटा भाई अपने परिवार को लेकर कर घर पे नहीं आया, परिवार को वहीं पे छोड़ दिया और तुरंत फ्लाइट पकड़ा और अपने घर पे आ गया। जैसे ही घर की घंटी को बजाई बाहर से, वैसे पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए कि हमारे बच्चे लग रहा है कि आ गए, और बड़े ही प्रसन्न भाव से उठ करके पिताजी ने दरवाजा खोला तो रामू का छोटा लड़का घर में प्रवेश किया और घर में प्रवेश करते ही अपने पिता रामू का पैर छुआ और पैर छूने के बाद सीधा वो माँ के पास जाकर बैठ गया। अब रामू अभी भी दरवाजा पकड़ कर खड़ा है, वो अपने बड़े बेटे का, दोनों बहुओं का और नाती का इंतजार कर रहा है। रामू का छोटा बेटा जब पिताजी को ऐसा देखा तो पूछ बैठा कि पिताजी अभी भी दरवाजा क्यों आप खोल कर बैठे हैं? तो रामू ने कहा कि बेटा, मैं आपके बड़े भाई का इंतजार कर रहा हूँ, वो भी तो अंदर आएंगे। रामू के छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, मेरे सिवा कोई नहीं आया हुआ है। ऐसा जब रामू ने सुना तो पूरा बदन कांप गया और मायूस होकर के वो दरवाजा छोड़ दिए, बंद कर दिए और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। कुछ समय तक तो दोनों में बात ही नहीं हुई, न पिता में न पुत्र में। घर में सन्नाटा सा छाया हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद
रामू ने अपने छोटे बेटे से पूछा कि तुम्हारी माँ की तबीयत इतना सीरियस है, ये कभी भी शरीर को छोड़ सकती है। हो सकता है कि आज रात में ही शरीर को छोड़ दे या कल सुबह छोड़ दे। ऐसा जानने के बाद भी ऐसी क्या बात हो गई कि आपका बड़ा भाई आने से इनकार कर दिया। रामू के बेटे ने जो बात बताई अपने पिताजी को, उसे सुनकर तो रामू सदमे में चला गया। रामू के छोटे बेटे ने सारी बात बताई कि मुझ में और बड़े भाई में ये फैसला हुआ है कि माँ के इंतकाल होने पर मैं आया हूँ, और जब आपका इंतकाल होगा तो बड़े भैया आएंगे। और सासंगत जी, जैसे ही रामू और रामू की पत्नी ने अपने छोटे बेटे के मुख से इस बात को सुना, दंग रह गए दोनों कि मैं इन्हीं दोनों को पालने पोसने के चक्कर में, इन्हीं दोनों को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में, इन्हीं दोनों के जीवन को संवारने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर डाला। हर प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि वो भी समय आया कि मैं पेट भरकर भोजन भी नहीं किया, ढंग से मैं तन पे अपने वस्त्र भी पहनने का प्रयास नहीं किया। ना जाने कितने दिनों तक मैं टूटे हुए चप्पल को पहनकर घूमता रहा। और आज इन दोनों के मुखार बिंदु से हमें इस तरह के उत्तर मिलेंगे, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। और सासंगत जी, रामू की पत्नी जब अपने बेटे के मुख से ये बात सुना तो ज्यादा समय तक वो नहीं टिक पाई। 2 या 3 घंटे के बाद ही वो इतने सदमे में चली गई कि अपने शरीर को छोड़ दिया। और सासंगत जी, जब पत्नी ने शरीर को छोड़ा तो रामू और सदमे में चला गया। दूसरे दिन अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया और रीत रिवाज के मुताबिक रामू ने 13वीं का संस्कार किया। और 13वीं होते ही रामू का छोटा बेटा विदेश निकल गया। रामू अकेला उस घर में बचा। उसका दिमाग ही नहीं काम करता था कि मैं क्या करूं। और एक दिन उसने गांव की सारी प्रॉपर्टी को दान कर दिया, सरकार के हवाले कर दिया और स्वयं वृद्धा आश्रम में चला गया और वहीं रहकर अपने जीवन को बिताया। और सासंगत जी, वास्तव में माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर देते हैं, लेकिन बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर मैं इस मुकाम पर बैठा हूं तो इसमें मेरे माता पिता का ही सहयोग है, इसमें मेरे माता पिता का ही त्याग है। अगर वो त्याग नहीं किए होते तो फिर मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ होता। सासंगत जी, हर बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि माता पिता स्वयं भूखे रह जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते। स्वयं फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को अपने से अच्छा ही पहनाने का प्रयास करते हैं। तो
हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। क्योंकि माता पिता ही हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं। और हम जब अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो फिर हमारा भी जीवन संवर जाता है। तो दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।